Hello everybody. Today I'm going to discuss about curve implementation. How to implement the curve on the computer graphics. So I'm going to discuss about the computer. Uh, discuss about the curve implementation. Okay. First of all, we have to know about the introduction of. What is the introduction? Basically, I'm going to discuss about curve implementation. Curve implementation. Okay. Curve implementation. Under the curve implementation, we are going to discuss about the introduction of introduction. Okay. After the introduction of the curve implementation, basically मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स चीज़ें शेप जो होते हैं कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं, उसकी वैसे टेक्निक्स होते हैं, उससे रिक्वायर्ड होता है कि जनरेट करने के लिए रियलिस्टिक इमेजेस विद कंप्यूटर्स। ये बेसिकली हमें क्या होता है कि कंप्यूटर जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखते हैं, जब हम डिजाइनिंग के प्रोसेस में जाते हैं, तो हम वहाँ ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मॉडल आते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे, रियलिस्टिक होंगे। तो उस केस में क्या होता है कि हमको जो है रिक्वायर्ड होता है कर्व रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन मोटिव है हमारे कर्व रिप्रेजेंटेशन का वही यही है कि हमें हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको जो है रिजॉल्व करने के लिए हमको कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली जब जो कर्व रिप्रेजेंटेशन होता है वो मस्ट बी मैथमेटिकली जो है मैथमेटिकली उसमें एप्लीकेबल होता है और कंपेटेबल भी होती है। तो इसी के अंदर में जो बेसिकली हम अगर अब दो लाइन लिख देते हैं कि इसमें बेसिकली क्या है इन मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स वी डील विद problems deal with we deal with complex shapes, complex shapes, ठीक है। Special techniques required special techniques required special technique required to generate realistic images realistic images with computers with computers, right, with computers। बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है उसमें यही है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं वी डील विद द कॉम्प्लेक्स शेप्स, ठीक है। स्पेशल टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू जनरेट रियलिस्टिक इमेजेस विद कंप्यूटर्स। तो इसमें हमको बेसिकली जो होता है वो हम जो डील करते हैं कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं, उसमें स्पेशल टेक्निक्स जो रिक्वायर्ड होती हैं, उसकी हेल्प से हम रियलिस्टिक इमेजेस को जनरेट करते हैं कंप्यूटर के साथ। बेसिकली यही चीज़ें हमको समझना है, इसको हमको पढ़ना है, इसीलिए हमको जो है कर्व और रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, दस जनरल मॉडल thus general model may be used to thus general model may be used to used to provide may be used to provide
informations to information to numerical control information provides to numerical control manufacturing equipment control manufacturing equipment manufacturing equipment basically एक production portion में आता है चीज़ें होती हैं because the designer firstly focuses on the safe representation फिर क्या होता है कि इतना सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद डिजाइनर होता है वो मेनली फोकस करता है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो भी हमारे पास कर्व मॉडल रहेगा उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो चीज़ें हमको कर्व रिप्रेजेंटेशन करके हमको दिखाना रहेगा ये चीज़ें जो है बेसिकली हमको करना है ठीक है ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का पोर्शन हो गया कर्व रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगी तो बेसिकली हमारा कर्व रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें क्या होता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमारा प्रॉब्लम्स होता है उसको डील करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स स्टेप्स मिलती हैं अब हमें कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को हमको टेक्निकली जो है ईजी करना है रियलिस्टिक इमेज बनाना है तो कंप्यूटर की सहायता लेंगे कंप्यूटर की सहायता से अपने को और रियलिस्टिक इमेज बना सकते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो जनरल मॉडल होता है मे बी यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन जो भी मॉडल होंगे उसको हमको सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे हम कंप्यूटर के माध्यम से क्या करेंगे हम उसको कर्व रिप्रेजेंट कर देंगे रिप्रेजेंटेशन कर देंगे बेसिकली कर्व रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है वो यही है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कर्व डिजाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज क्या क्या इन्वॉल्व होंगी रिप्रेजेंटेशन में उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी तो आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व डिजाइन एंड रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व डिजाइन एंड हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इंट्रोडक्शन कर्व रिप्रेजेंटेशन बेसिकली कर्व रिप्रेजेंटेशन कर्व रिप्रेजेंटेशन का कर्व रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व डिजाइन एंड रिप्रेजेंटेशन तो बेसिकली देयर आर द वेरियस देयर आर द फॉलोइंग जो है प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटेशन होता है देयर आर वेरी पॉइंट्स सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कंट्रोल पॉइंट्स कंट्रोल पॉइंट्स control points control points क्या है control points is nothing these are the points that govern the shape of the curve मैं लिख देता हूँ these are the points these are the points to govern the these are the point that govern point that govern that govern the that govern the shape of the curve that govern the shape of the ठीक है that govern the shape of the curve ठीक है a common method to control the shape a common method to control the shape a common method to control the shape
is to locate control points is to locate control point is to locate control point through which the curve shall pass, through which control through which the curve through which the curve shall pass, through which the curve shall ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली होता क्या है, आप भी करते चलिएगा। दीज आर द पॉइंट्स दैट, ये ऐसे पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स दैट गवर्न द शेप ऑफ द कर्व, जो एक कर्व के शेप को गवर्न करेंगे। ठीक है। अ कॉमन मेथड टू कंट्रोल द शेप, अ कॉमन मेथड to control the shape is to locate control point through which the curve shall pass. देखिएगा, समझिएगा, कंट्रोल पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स कंट्रोल पॉइंट्स। अब अगर हमको कर्व प्लॉट करना है तो हमारा जो कर्व होगा कुछ इस तरीके से इस कंट्रोल पॉइंट के थ्रू क्या होगा, इस कंट्रोल पॉइंट के थ्रू होके जाएगा, राइट। these are the control points these are the control points actually these are the control points जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा कर्व क्या कर रहा है, लोकेट हो रहा है और पाथ बन रहा है। बात को समझिए, ये सब कंट्रोल पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, ये सब ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स में पता रहेंगे। अब उस कंट्रोल पॉइंट के थ्रू जो है, उस कंट्रोल पॉइंट के थ्रू जो हमारे जो कर्व जो है पास करेगा, कंट्रोल पॉइंट के थ्रू जो हमारा कर्व पास करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारा एक कंट्रोल पॉइंट से दूसरे कंट्रोल पॉइंट से मिलाते जाएंगे तो देखिए एक कर्व बन रहा है, आपको दिखेगा कि ये सब क्या है, एक कर्व बन रहा है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स का रोल है, ये प्रॉपर्टी है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व डिजाइन एंड रिप्रेजेंटेशन में ये चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो कंट्रोल पॉइंट्स गवर्न द शेप ऑफ कर्व, आप इसको लिख सकते हैं कंट्रोल points govern the shape of आप इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेशन। कंट्रोल पॉइंट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेशन, आपको समझ में आ गया होगा। Now I'm going to the second point, that is the axis independence. That is the axis independence. Axis, second point is axis independent, second point is axis independent। समझे? तो एक्सिस डिपेंडेंस क्या होता है? एक्सिस डिपेंडेंस जो होता है माय डियर, एक्सिस डिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो एक्सिस डिपेंडेंस क्या होता है कि द शेप ऑफ द कर्व मस्ट नॉट चेंज व्हेन द कंट्रोल पॉइंट्स आर मेजर्ड इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। मतलब अगर कंट्रोल पॉइंट्स जो कंट्रोल पॉइंट्स है अगर वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है, मैं नोट कर दे रहा हूँ। The shape of the curve must the shape of the curve must not change
when the control points when the control points are measured in different coordinates, are measured in different coordinates. देखिए समझिए, the shape of the curve must not change when the control points are measured in different coordinates. अगर कंट्रोल पॉइंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट में है, कंट्रोल पॉइंट्स अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में है, तो उसमें हमें जो है जो शेप ऑफ द कर्व होगा मस्ट नॉट चेंज करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल, if control points are rotated by an angle, that is say theta, if control points are rotated by an angle theta, the curve is also rotated by theta. ध्यान से समझिए कि अगर किसी कर्व जो है, अगर कोई कंट्रोल पॉइंट्स, सपोज दैट ये हमारा कंट्रोल पॉइंट्स कोई जो कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे, और अगर इस कंट्रोल पॉइंट एक थीटा एंगल मूव कर रहा है, तो हमारा कर्व बनेगा तो कितने में करेगा, थीटा भी मूव करेगा. इस चीज को आपको समझना है. ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जांपल देख लीजिए, मैं दे रहा हूँ एग्जांपल. इसमें ये कहना है if control points are rotated, if control points are rotated by theta, that is say by theta, that is say theta, by an angle actually, say theta, the curve is also rotated by, and the curve is also rotated by, the curve is also rotated by theta. अगर हमारा कंट्रोल पॉइंट्स डिफरेंट कोऑर्डिनेट में है, तो कर्व शेप ऑफ द कर्व मस्ट नॉट चेंज. अगर कंट्रोल पॉइंट्स इसी एंगल पे मूव कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट जा रहा है इस एंगल पे, तो जो हमारा शेप ऑफ द कर्व बनेगा वो भी क्या होगा, उसी एंगल को फॉलो करेगा. तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेशन, दैट इज एक्सिस इंडिपेंडेंस. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज लोकल कंट्रोल एंड और ग्लोबल कंट्रोल. Before study about the Bezier curve, baseline curve, Hermite curve, we have to study about the properties of curve representation. Now, third properties is local control or global control. The third point is local control or global control, right? Now, third property of representation is global control or global control. So this is the third property of curve representation. Now, इसमें क्या है? If on a change in a control points, the curve changes its shape. प्रीवियस वाले में क्या था कि अगर कंट्रोल पॉइंट्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट कोऑर्डिनेट पे रहता है, तो हमारा शेप ऑफ द कर्व चेंज नहीं होगा, मस्ट नॉट चेंज. बट इन दिस केस हमारा क्या होगा, शेप क्या होगा, चेंज होगा एज पर अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल पॉइंट्स. If on a changing of control points, if on a change in control points, the curve changes its shape. The curve
curve change its shape. The curve change its shape. The curve change its shape in the region near the control points, near the the control points, that is called local control, that is called, so it is called, local control or global getting getting my point. Local control or global control. If on a change in control points, the curve changes shape. Okay. In the region near the control point, it is called local control or global control. Okay. Sorry, it is not a global. Actually, this is actually local control. The global control. What is global control? Global control is if on a change in control point, the curve changes throughout. It is called global control. ध्यान से समझिए पहला जो लिखा हुआ है लोकल कंट्रोल बेसिकली उसमें है क्या उसमें है लोकल कंट्रोल और ग्लोबल कंट्रोल जो लोकल कंट्रोल होता है बेसिकली क्या है कि इफ ऑन अ चेंज इन कंट्रोल पॉइंट कर्व चेंज इट्स शेप कर्व चेंज इट्स शेप इन द रीजन नियर द कंट्रोल पॉइंट्स ठीक है बट इन केस आप ग्लोबल कंट्रोल के ऊपर जाएंगे अगर हम ग्लोबल कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें बेसिकली होता है कि इफ ऑन अ चेंज इन कंट्रोल पॉइंट द कर्व चेंजेस थ्रू आउट इफ ऑन चेंज इन कंट्रोल पॉइंट तो देखिए हम इफ ऑन चेंज इन कंट्रोल control points if on change in control points the curve changes throughout the curve changes throughout ठीक है तो कहने मतलब क्या है कि लोकल कंट्रोल में क्या था कि जब भी हमारा कंट्रोल पॉइंट जो है हम चेंज करते हैं उससे इन द रीजन बट इन द केस ऑफ ग्लोबल कंट्रोल if on change in control points the curve change throughout तो समझना है इस पॉइंट्स को समझना है मैं अभी ग्राफ को समझा देता हूँ जैसे कि इसमें वो क्या रहा है इस चीज़ को समझ लेना है देखिएगा बोलते तरफ भी समझ सपोज दीज आर द कंट्रोल पॉइंट्स एक्चुअली these are the control points ठीक है these are the control points पे जो कर्व बन रहा है बट अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कर्व ऐसे जाना है बट दिस कर्व इज द ओरिजिनल कंट्रोल पॉइंट
मतलब क्या है कि ये जो हमारा कर्व बना है दिस इज द ओरिजिनल कर्व, गेटिंग, दिस इज द ओरिजिनल कर्व। बट अगर हम इसको अल्टरेशन करते हैं दिस पॉइंट, अल्टर्ड कंट्रोल, देखिए समझिए लोकल कंट्रोल पॉइंट यही है। लोकल कंट्रोल पॉइंट में क्या है कि बेसिकली हमारा किसी इंडिविजुअल या किसी एक पोर्शन पे कंट्रोल पॉइंट अगर शेप चेंज हो रहा है तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। बट इन केस इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट था, यहाँ से गुजरा, ये इसका ओरिजिनल पॉइंट होते हुए जा रहा था। बट अगर हमको थोड़ा चेंजेज आया वो सिर्फ इस पॉइंट में, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग चेंजेज आया, ये हमारा क्या है लोकल कंट्रोल, क्या बोलेंगे इसको लोकल कंट्रोल, समझे आप? तो क्या बोलेंगे लोकल कंट्रोल बोलेंगे। बात को समझिए, समझे? अब देखिएगा ग्लोबल कंट्रोल क्या हमने बताया ना थ्रू आउट चेंज होगा। इसमें क्या था किसी पर्टिकुलर रीजन में चेंज होगा, किसी पर्टिकुलर कंट्रोल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या रिस्पेक्टिव में चेंज होगा। बट सपोज ये हमारा ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट्स के इसके थ्रू ये बना। अब हमारा जो चेंजेस हुआ वो क्या हुआ पूरे कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू आउट द कर्व। अगर ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स था तो यहाँ पे जो कंट्रोल पॉइंट्स था उसके अकॉर्डिंगली पूरे क्या पूरे थ्रू आउट कर्व चेंज हो रहा है। तो कर्व चेंज हो रहा है जिससे कर्व चेंज हो रहा है वो थ्रू आउट चेंज हो रहा है, इसीलिए क्या है ग्लोबल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट गेटिंग? बेसिकली आपको ये चीज समझना है। फिर फोर्थ पॉइंट इज वेरिएशन डायमेंशनिंग प्रॉपर्टी। Fourth point is variation dimension. Fourth point is variation dimension. Serious. Variation dimension property. Right? So this one is the variation. इसमें क्या होता है curves which have a tendency to pass through the control points without oscillation or said to the process variation dimension। इसमें क्या होता है जो हमारा कर्व होता है वो बेसिकली जो कर्व होता है which have a tendency to pass through the control points। बेसिकली आप इसको समझिएगा, समझ लीजिएगा मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें क्या है कि जो हमारा इसमें जो कर्व पास करता है उसकी टेंडेंसी होती है वो कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू होती है। ठीक है, बेसिकली यही इसकी टेंडेंसी होती है, समझ रहे हैं आप? कर्व रिप्रेजेंटेशन में जो वेरिएशन की बात कर रहे हैं इसमें कर्व जो है हैव अ टेंडेंसी टू पास थ्रू द कंट्रोल पॉइंट्स, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेकिन विदाउट ऑसिलेशन, बिना किसी कंपन के ऑसिलेशन के, जैसे ऐसे 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 नहीं मूव करता। कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू जाएगा लेकिन उसमें कोई भी प्रकार का कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। बात को समझिए, उसमें किसी प्रकार का ऑसिलेशन नहीं होगा। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज द वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी फोर्थ पॉइंट इज द versatility. Fifth, sixth is the order of continuity. Continuity. ठीक है, इसके अंदर में जाएगा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। कल की जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। मैं अगली क्लास में जो है ऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी और ऑर्डर ऑफ
वर्सेटिलिटी वगैरह डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम जो है इंटरपोलेशन और अप्रोक्सीमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है ये यहीं पे ओवर करते हैं, हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कल होगा, इसी के फर्दर जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम इतना ही लेते हैं। ठीक है, तो फॉर टुडे लेक्चर इतना ही है।